पावन घड़ियां आई, जैसनो निधियां पाई, ये पट्ट विभूषण उत्सव बड़ा ही है सुखदाई। हो सकल विश्व में पुष्पगिरी का दीप ये दर्शित है, आज मन सबके हर्षित 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 है। और अभी तक माँ को अपने बेटे की नजर उतारते हुए देखा होगा। देखो आचार्य पुष्पदंत सागर जी, सारी जितनी भी अव्यवस्थाएं प्रसन्न सागर जी के ऊपर आकर के बैठी हो, सबको अपने पिछिका से उतार करके उस दिव्य आसन पर बिठा रहे हैं। दोनों हाथ। जय 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 हो। जय जया जय जया जय जया, जयकारा गुरुदेव का। बोलो दोनों हाथों को खोल कर। एक नारा गुरुदेव का। श्री गुरुवर के चरणों में सब भक्त समर्पित हैं, आज मन सबके हर्षित हैं, आज मन सबके हर्षित हैं। बोलिए आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, महाराज की। और जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। और आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी के मन को मंत्रित कर रहे हैं। देखो आप, मंत्र न्यास आचार्य भगवान अपने हाथों से कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ, एक मंत्र दूसरे मंत्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, प्रतिक्रमण में हम लोग रोज पढ़ते हैं, तव पादौ मम हृदय तव पद्वे लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान हो। मेरा हृदय आपके चरणों में तब तक लीन रहे जब तक मुझे आपके अनंत गुणों की प्राप्ति ना हो। पट्ट विभूषण शब्द बहुत प्यारा है पर बहुत गहरा है। पट्ट विभूषण गुरु की विश्वास का पद है। पट्ट विभूषण जिन शासन की सेवा का पद है। पट्ट विभूषण ज्ञान को आचरण में उतारने का पद है। और पट्ट विभूषण तप त्याग आचरण की सुगंध को अपने साथ जनमानस तक पहुंचाने का पद है। पट्ट विभूषण यह एक संस्कार मात्र नहीं बल्कि अपने साथ अनंतों की आत्मा को संस्कारित करने का पद है। आचार्य श्री ने मुझे इस योग्य समझा, इस योग्य समझा और इस अदना से साधक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। निश्चित मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, इस पद की, जिन शासन की, आगम की, आपकी आज्ञा की हमेशा मैं आज्ञा में रहूं और सेवा शुश्रूषा करता रहूं। हे गुरुदेव, मुझ अदना को आपने भार तो सौंप दिया है, पर मुझे बल भी देना, मुझे सद्बुद्धि का दान देना और मुझे सामर्थ्य शक्ति भी प्रदान करना। किसी ने पूछा कि ये पट्टाचार पद विभूषण क्या है? हमने कहा आचार विचार, अध्यात्म विद्या
तथा दार्शनिक तत्व चिंतन की अविच्छिन्न धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाली एक सुदृढ़ कालजयी परंपरा का नाम है पट्ट विभूषण। फिर किसी ने पूछा कि आप इस विभूषण के बाद संघ को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने कहा, मुझ अदना कंचन जैसे साधक को उत्तरदायित्वों के इस महान शिखर पर पट्टाचार पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। यह सब मेरे गुरुदेव के द्वारा दिखाया गया मार्ग ही मेरे जीवन का सर्वस्व है। गुरुदेव द्वारा सौंपा गया यह पद विभूषण केवल एक पद या प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संयम, तप, त्याग, साधना और जिनवाणी की प्रभावना का एक गुरुतर उत्तरदायित्व है। गुरु चरणों से मिली यह दीक्षा और दिशा ही मेरे जीवन का संबल रही है। और मेरी आंख में इस बात के लिए आंसू आ रहे थे कि मैं गुरु के सामने कैसे इस आसन पर बैठूं। दीक्षा को 37 साल हो गए, कभी भी गुरुदेव के सामने कभी हम इस आसन पर नहीं बैठे, हमेशा नीचे ही बैठे हैं। इस बात का मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे गुरु के बगल में इस आसन पर बैठूं। दुनिया के धर्मों में जिन शासन का एक ही धर्म है, जो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है और अपने पास में बैठाता है, एक जैन शासन में ही इतनी उदारता है। गुरु चरणों से मिली धर्म संघ के अनुशासन और मर्यादाओं तथा अंकलिकर आचार परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का मेरा संकल्प अक्षुण्ण रहेगा। निश्चित गणाचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने जिस वात्सल्य, जिस उदारता के साथ, जिस निर्भीकता और करुणा के साथ समाज का सतत मार्गदर्शन किया है, उस धारा को अविरल प्रवाहित करते रहना ही मेरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का गुरु चरणों में अर्घ समर्पित होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद ही मुझ अकिंचन शिष्य का सबसे बड़ा संबल है। गुरु परंपरा की आदर्शों का निर्वहन करना, जिनवाणी की आज्ञा का पालन करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य और ध्येय रहेगा। मैं संपूर्ण समाज से प्रार्थना करता हूं कि अब हम पंथों में ना उलझें, अब हम संप्रदाय में ना उलझें, अब हम संतवाद, पंथवाद की मर्यादाओं के बाहर निकलें। जितना भी संतवाद, पंथवाद है, अपने मंदिर तक सीमित रखें। आज अभी आप देख रहे थे कर्नाटक के गणपति सच्चिदानंद स्वामी जो अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने इस पद विभूषण के लिए अपनी शुभकामनाएं रिकॉर्डिंग भेजी। श्वेतंबर समाज के मूर्धन्य ज्ञानी, पद्म विभूषण से सम्मानित विजय रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब, उन्होंने अपनी सद्भावनाएं अभिव्यक्त की। जिन शासन के दीर्घकालिक दीक्षित साधक इस आर्ष परंपरा के सिरमौर आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सामने अपनी भावनाओं को प्रेषित किया, और बाकी में महावीर भगवान के बाद सौभाग्यशाली हैं हम कि गुरु ने खुद अपने हाथों से सिर पर रख करके, बेटा तू आगे बढ़ना, मैं तेरे पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा। गुरु का यही संबल अधमरे शरीर को जीवंत करता है, बेकार शरीर को लायक बना देता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज साहब, जिनकी सद्भावनाएं, जिनका पत्र गुरुदेव के पास प्रेषित हुआ है,
उस आर्ष परंपरा अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज साहब ने गुरुदेव को पत्र भेजा और अपनी भावनाएं उस क्लिप के माध्यम से भेजी। गुरुदेव के जितने साधक, जितने आचार्य गुरुदेव ने बनाए हैं, चाहे वो प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब हों, चाहे सौरभ सागर जी महाराज साहब हों, चाहे पुलक सागर जी महाराज साहब हों, चाहे प्रमुख सागर जी महाराज साहब हों, चाहे प्रणाम सागर जी महाराज साहब हों, और चाहे नाम छूट गया अरुण सागर जी महाराज साहब हों, सारे आचार्यों ने, गुरुदेव के शिष्यों ने सद्भावना गुरु के चरणों में भेजी कि गुरुदेव आप जो कार्य कर रहे हैं, हम आपके कार्य की अनुशंसा, अनुमोदना करते हैं। पर ध्यान रखना, गुरुदेव ने मुझे दिया है, पर जब तक गुरु चरणों में रहूंगा, हम पप्पू बनके, परम पूज्य बनके, मुनि बनके ही रहेंगे। गुरु के सामने सारी उपाधियां हमारे लिए तृणवत हैं। गुरु मेरा भगवान है। जिस गुरु ने हम साधुओं को बच्चों जैसा संभाला है, जब छोटे 15 साल के थे, विवेक भैया, सौरभ सागर जी, विवेक, प्रज्ञा सागर जी, तरुण सागर जी, प्रसन्न सागर, जब छोटे छोटे बच्चे, गुरु ने माँ का काम किया, गुरु ने हमारी उल्टी उठाई, गुरु ने हमको संभाला, और गुरु ने योग सुयोग बना करके आज यहां तक पहुंचा दिया है। एक गुरु चलना सिखाता है, गुरु उड़ना सिखाता है, और गुरु गहरे पानी में तैरने का काम गुरु ही कर सकता है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव, सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव ने आज तक किसी शिष्य को कभी कोई प्रकल्प नहीं दिए कि बेटा मैंने पुष्पगिरी बनाई है, तुम जाओ ऐसा करो, बस कुछ नहीं। अरे पुष्पदन सागर तो इतने सामर्थ्यवान हैं कि 10 पुष्पगिरी और खड़ी कर सकते हैं। पुष्पदन सागर जी गुरुदेव ने शिष्यों के भरोसे कोई काम नहीं किया, जो काम किया अपने दम पर धुरंधर बन करके काम किया है। किसी के भरोसे, किसी के सहारे गुरुदेव ने कभी किसी का सपोर्ट नहीं मांगा। और आज भी गुरुदेव बाहुबली 2 बन की जिंदगी जीते, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्यों? जब मन में कोई लोभ नहीं, पाप नहीं, तो क्यों किसी से डरे। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, दीर्घकालिक ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने अपनी सद्भावनाएं, अपना प्यार भर भर करके भेजा है, मैं संपूर्ण साधु साध्वियों को, आचार्य देवनंदी जी महाराज साहब, मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज साहब, जिन जिन साधुओं ने अपनी भावनाओं का समादर सत्कार किया है, मैं उनकी भावनाओं को सत्कार करते हुए गुरु चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव, जिम्मेदारी तो आपने दांत तो दे दिए, अब दाना भी देना। आपने चोंच तो दे दी, अब चूना भी देना। आपने पेट तो दिया है, अब भूख भी देना। कि मैं जिन आपकी मन की भावनाओं के अनुरूप ही अंतिम श्वास तक रह सकूं और अपने मार्ग को, अपने आत्म कल्याण की दिशा को आनंद के साथ संग का निर्वाहन कर सकूं। पद लेना सरल है, पर पद पर बैठ करके पद का निर्वाहन करना बहुत कठिन काम है। गुरुदेव ने जिस उदारता के साथ, जिस करुणा के साथ, जिस हिम्मत के साथ एक आशीर्वाद और संस्कार दिए हैं, मैं गुरुदेव आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी भी हम आपके विश्वास के 1 इंच भी नीचे नहीं गिरेंगे। आपकी भावनाओं को सदा आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही अंतिम श्वास तक इस जिंदगी को जिएंगे। निवेदन कर रहा था, इस पट्ट विभूषण संस्कार महोत्सव में संपूर्ण जैन समाज से
मेरी विनम्र प्रार्थना कि आप एक अच्छे समाज सेवक बने, अच्छे नागरिक बने, अच्छे धर्मात्मा बने, अच्छे संतों के उपासक बने। पंथवादी ना ये उनके संत कुछ नहीं। अब एक समय भेदभाव का नहीं, निर्भेद भाव का। वीतरागता को देखो, नग्नता को देखो, पिच्छी कमंडल को देखो और चरणों में नमोस्तु महाराज, अपना मार्ग उसी में प्रशस्त हो जाएगा। अनेक अनेक समय का ध्यान रखते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव ने जिन जिम्मेदारियों को, जिन भावनाओं के साथ मुझे आशीष प्रदान किया है, मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित 3 परिक्रमा लगा करके सभी साधकों को जिन जिन ने अपनी सद्भावना प्रेषित की हैं उनको प्रति नमन वंदना करते हुए यही कह रहा हूं, तौ पादौ मम हृदय, आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान हो। मेरा हृदय आपके चरणों में तब तक लीन रहे जब तक मुझे निर्वाण की अनंत सुख की प्राप्ति न हो। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव से आशीर्वाद की कामना। भाई माइक